नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनजेपी यानी नेपाल जनता पार्टी की, जो नेपाल में बहुत तेजी से उभर रही है और इस समय अन्य राजनीतिक पार्टियों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। आपको उसके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जानते हैं, जो 1980 में स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में शुरू हुई थी। बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी का दावा है कि 18 करोड़ से ज्यादा लोग पार्टी के सदस्य बन चुके हैं। इस लिहाज से देश की आबादी के करीब 13% लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी शुरू से ही सबसे बड़ी पार्टी रही। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने तक बीजेपी सदस्यों की संख्या करीब 6 करोड़ थी। पिछले 9 सालों में पार्टी के 12 करोड़ से ज्यादा सदस्य बढ़े हैं। अब बीजेपी की तरह पड़ोसी देश नेपाल में भी एक राजनीतिक दल तेजी से उभरने लगा है, जो करीब 3 दशकों से चले आ रहे अन्य राजनीतिक दलों के लिए भविष्य में खतरा बन सकता है। पार्टी का नाम है नेपाल जनता पार्टी, एनजेपी, और चुनाव चिन्ह है कमल। पार्टी की विचारधारा भी वही है। दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद से सीख लेकर एनजेपी भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रास्ते पर चल निकली है। स्थानीय निकाय चुनाव में पहली बार 17 सीटें जीतकर एनजेपी ने सफलता की राह पर पहला कदम रखा है। पिछले दिनों नई दिल्ली के दौरे पर आए एनजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष खेमनाथ आचार्य का दावा है कि 81% से ज्यादा हिंदू आबादी वाले नेपाल में अगले आम चुनाव के लिए पार्टी ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। 275 सीटों वाली नेपाल की संसद में आधी से ज्यादा सीटों पर फोकस करने का काम किया जा रहा है। बिहार से सटे भैरवा में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। पिछले 2.5 महीने में पार्टी में 40,000 से अधिक नए लोगों को जोड़ा गया है। पार्टी के अध्यक्ष खेमनाथ का इतिहास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़ा है। वो भारत में सक्रिय भी रह चुके हैं। कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन और भगवान राम की मूर्ति बनाने के लिए गंडकी नदी से पत्थर लाने के बाद से नेपाल में उनके प्रति आम जन का समर्थन बढ़ने लगा था। इस कदम में नेपाल की स्थानीय भाषाएं भी उनकी सहायक हो रही हैं। वहां सबसे ज्यादा नेपाली भाषा बोली जाती है, जो हिंदी से मिलती जुलती है। उसकी लिपि भी हिंदी वाली देवनागरी ही है। यहां के 44% लोगों की भाषा नेपाली है। दूसरे नंबर पर बिहार के एक बड़े भाग में प्रचलित भाषा मैथिली बोली जाती है, जिसे बोलने वाले 11.05% लोग हैं। बिहार और यूपी में बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी का नेपाल में तीसरा स्थान है, जबकि उत्तर बिहार की जनजाति थारू चौथे स्थान पर है। भाषाई समानता को देखकर ही एनजेपी ने भारत से सटे इलाकों में अपनी पार्टी के विस्तार का शुरुआती प्रयास किया है और पार्टी के नेताओं को उम्मीद है कि वो जल्द ही नेपाल की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। अब आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी की तरह नेपाल में नेपाल जनता पार्टी भी सबसे बड़ी पार्टी बन पाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। नमस्कार।